Assalamualaikum student, welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to solve exercise 4.8. Question number 1. In a map of an industry, expression of area of a rectangular veranda is given by x square minus 2x minus 3 meter square. Find expression for both dimension of veranda, expression for perimeter of veranda, expression for cost of fencing veranda at rupees 200 per meter, expression for cost of carpeting veranda floor at rupees 250 per meter square. तो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंडस्ट्री का मैप पर इंडस्ट्री का जो विरांडा है वो रेक्टेंगुलर शेप है और उसका एरिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मेंशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इसका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विरांडा ऑफ एन इंडस्ट्री। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ विरांडा। बोथ डायमेंशन मतलब दोनों साइडें, रेक्टेंगल की दो साइडें, लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है। एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ विरांडा, हमने उसकी फोर साइड जो बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो हमने पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करनी है। पेरीमीटर में बाउंड्री होती है और वो बाउंड्री की हमने लेंथ फाइंड करनी है। एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विरांडा, अब उस विरांडा जो रेक्टेंगुलर विरांडा है उसकी फेंसिंग करनी है, वो 200 रुपये पर मीटर है, तो हमने उसकी कीमत बतानी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। फिर एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग विरांडा फ्लोर, अब उस रेक्टेंगुलर एरिया को हमने कारपेटेड फ्लोर की कॉस्ट बतानी है जो कि 250 पर मीटर स्क्वायर है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, हमने बोथ डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन क्या होता है, उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो बच्चों एरिया के फार्मूले में ही लेंथ विड्थ होती है। तो एज वी नो दैट एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो बच्चों एरिया की जगह एरिया का एक्सप्रेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो बच्चों ये फाइंड करना है, तो लेंथ विड्थ किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल है, और एरिया में हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। अब इसकी यहाँ हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो -3 को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो ये होगा -3। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -3 हो, प्लस माइनस करें तो -2 हो। तो बच्चों -3 +1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -3 आता है, और इन दोनों को प्लस करें तो -2। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, इन दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3। अब बच्चों x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो पीछे बचा x प्लस 1। अब इनमें एक लेंथ है और एक विड्थ है। लेंथ कौन सी होगी, इन दोनों फैक्टर में से लेंथ कौन सी होगी। देखो बच्चों रेक्टेंगल में लेंथ बड़ी होती है हमेशा विड्थ से, तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी। तो हम लिखेंगे लेंथ इक्वल टू x प्लस 1, तो लेंथ मीटर में होती है तो हम यूनिट मीटर लिख देंगे। विड्थ हमेशा छोटी होती है रेक्टेंगल की, तो x माइनस 3 विड्थ कहलाएगी, तो इसकी यूनिट भी मीटर है। ए पार्ट सॉल्व हो गया, अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट बी, एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ विरांडा। तो बच्चों पेरीमीटर होता है, ये रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर ये चारों साइडें इसके पेरीमीटर कहलाएंगी, 2 लेंथ और 2 विड्थ। तो बच्चों ये 4 साइड इसका पेरीमीटर कहलाता है। जो बाउंड्री होती है वो पेरीमीटर कहलाती है, तो 2L प्लस 2W होगा। तो बच्चों पेरीमीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो हम लेंथ में पुट करेंगे x प्लस 1, विड्थ में पुट करेंगे x माइनस 3। लाइक टर्म को हम ऐड कर लेंगे, x प्लस x 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x माइनस 4। तो बच्चों इसकी भी यूनिट पेरीमीटर की मीटर होती है। पार्ट सी, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विरांडा एट रुपीज 200 पर मीटर।
अब बच्चों हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है कॉस्ट का, उस वरांडे की फेंसिंग करनी है, उस पर 200 रुपये पर मीटर खर्च होने हैं, तो हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो बच्चों फेंसिंग कहते हैं बाड़ को, तो बच्चों फेंसिंग यहाँ होगी, ये बाउंड्री जो होती है इस पर फेंसिंग होती है। तो बच्चों चारों साइड पर जब फेंसिंग होगी तो फेंसिंग किसके इक्वल होगी, पेरीमीटर के पेरीमीटर के ऊपर फेंसिंग लगनी है। तो बच्चों हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट इक्वल होगी रेट जो पर मीटर है मल्टीप्लाई पेरीमीटर के, रेट इंटू पेरीमीटर। तो बच्चों रेट क्या है 200 पर मीटर, तो पेरीमीटर हमने अभी फाइंड किया 4x माइनस 4। तो बच्चों 200 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 800x माइनस 200 इंटू 4 800। तो बच्चों ये कास्ट है, कास्ट ऑफ फेंसिंग। तो कास्ट अमाउंट हमेशा रुपीज़ में होती है, तो बच्चों ये एक्सप्रेशन है कास्ट का, यही हमारा आंसर है। पार्ट डी, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा एट ₹250 पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों कह रहा है कि उस वरांडे के एरिया कारपेटिंग करनी है, मतलब कारपेटिंग फ्लोर डालना है। तो बच्चों फ्लोर तो एरिया पर डलता है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। तो बच्चों ये शेडेड पार्ट को हम एरिया कहते हैं। तो इस पर उसने कारपेटिंग फ्लोर डालना है, तो उसकी कास्ट 250 पर मीटर स्क्वायर है। तो हमने टोटल कास्ट फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ फार्मूला बनेगा कास्ट इक्वल टू रेट इनटू एरिया। तो बच्चों रेट 250 है मल्टीप्लाई एरिया, एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये मीटर स्क्वायर में। तो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर है। बच्चों कास्ट अमाउंट में होती है और अमाउंट की यूनिट रुपीज़ है, तो हम रुपीज़ लिखेंगे, रुपीज़ 250 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों कास्ट रुपीज़ में होती है, तो हम लिखेंगे रुपीज़ 250 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा है। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा फ्लोर है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ मशीन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन 25x square minus 30x plus 9 meter square. Find expression for length of the surface, expression for the boundary of surface, expression for the cost of polishing the surface of machine at ₹75 per meter square, expression for the cost of edging around two sides of machine surface at ₹28 per meter. कहता है कि एक मशीन है जो कि स्क्वायर शेप है, उसका एरिया इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है। हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ सरफेस ए पार्ट में, बी में हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ सरफेस, यानी कि उसका जो पेरीमीटर है हमने वो फाइंड करना है। सी में एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस ऑफ मशीन, तो हमने उसके एरिया को जो पॉलिश करने की कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। तो डी में फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड ऑफ मशीन सरफेस। तो डी में हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन के उस मशीन की दो साइड की अगर एजिंग करनी हो, किनारा बनाना हो, तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो बच्चों अगर 1 मीटर पर 28 रुपीज़ पर मीटर लगें, 1 मीटर पर 28 रुपीज़ लगें, तो दो साइड्स पर कितना खर्चा आएगा, ये हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 2 में एरिया गिवन है, हमने एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ सरफेस फाइंड करना है। तो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है लेंथ इनटू लेंथ के, क्योंकि बच्चों स्क्वायर की चारों साइडें सेम होती हैं, तो इसको लेंथ इनटू लेंथ लिखते हैं, लेंथ इनटू विड्थ नहीं। तो बच्चों एरिया कितना गिवन है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं,
ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25x स्क्वायर को हम 5x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को बच्चों 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। 2 इंटू 5x इंटू 3। बच्चों ये हमने ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी हमने इस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है, और अब हम इसको क्लोज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों 5x साइन ये माइनस 2 के साथ जो साइन होता है वो लगेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों एरिया लेंथ इंटू लेंथ के इक्वल था, अब इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं यहाँ 5x माइनस 3 5x माइनस 3। तो बच्चों लेंथ 5x माइनस 3 आई, दोनों सेम है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 5x माइनस 3 मीटर। पार्ट बी एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ सरफेस। तो बच्चों ये स्क्वायर की ये बाउंड्री है, जिस पे ये मैं पेन फेर रहा हूँ, ये बाउंड्री है, इसको बच्चों पेरीमीटर कहते हैं। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो इक्वल होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4l, क्योंकि इसकी 4 इक्वल साइड होती हैं, तो l चारों को l से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस करें तो l प्लस l प्लस l प्लस l बनता है। तो बच्चों इन सब को हम 4l भी लिख सकते हैं। तो 4 इंटू लेंथ हमें क्या गिवन थी 5x माइनस 3, तो बच्चों इसकी यूनिट मीटर में होती है। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 20x माइनस 12 मीटर। तो बच्चों ये हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। पार्ट सी में कह रहे एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस ऑफ मशीन एट ₹75 पर मीटर स्क्वायर, कि आप एक्सप्रेशन फाइंड करें जिसमें आपने कॉस्ट फाइंड करनी है कि उस स्क्वायर जो शेप मशीन है उसकी सतह को पॉलिश करना है। तो बच्चों स्क्वायर टाइप जो मशीन है उसकी सतह को पॉलिश करना है, तो पॉलिश उसकी पूरे एरिया पर होगी, तो उस एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पर मीटर स्क्वायर अमाउंट जो है उसके साथ। तो फार्मूला बनेगा कॉस्ट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया, क्योंकि उसकी पूरी सरफेस पॉलिश होनी है तो सरफेस एरिया होता है। तो बच्चों रेट क्या है 75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया। एरिया बच्चों क्वेश्चन में गिवन था 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। चूंकि बच्चों ये कॉस्ट है तो इसको हम लिखेंगे ₹75 इंटू 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। तो बच्चों पार्ट सी का ये आंसर है। पार्ट डी में बच्चों हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है कॉस्ट के लिए, जिसमें इस स्क्वायर शेप मशीन की 2 साइड्स को एजिंग करना है, तो उस पे कितने कॉस्ट आएगी। तो बच्चों पर मीटर ₹28 खर्च होंगे, तो 2 साइडों पर कितनी अमाउंट खर्च होगी। तो बच्चों यहाँ फार्मूला बनेगा कॉस्ट इक्वल टू रेट इंटू 2l। अब बच्चों 2l क्या है 2 साइड बच्चों ये साइड है, इसको l कहते हैं, लेंथ कहते हैं ना, तो ये भी लेंथ। तो बच्चों 2 साइडों की करनी है तो 2l हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई l। रेट क्या है 28 इंटू 2, लेंथ हमारे पास लेंथ हमने फाइंड की थी 5x माइनस 3। तो बच्चों 28 2 टाइम 56 इंटू 5x माइनस 3। तो बच्चों कास्ट रुपीस में होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे ₹56 इंटू 5x माइनस 3। बच्चों यूं भी कर सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कास्ट इक्वल टू रेट इंटू l प्लस l, क्योंकि 2 साइड थी तो उन्हें हमने l प्लस l लिख दिया है। रेट क्या है 28 मल्टीप्लाई लेंथ हमें गिवन है 5x माइनस 3, तो बच्चों हम 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 2 टाइम ये लिख देंगे। तो बच्चों 28 इंटू 5 और 5 10x माइनस 3 माइनस 6। तो बच्चों
इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ बस 2 को जस्ट इससे मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, 28 को 2 से करके यहाँ 56 ले आए और यहाँ इस लेंथ को ऐड किया तो बच्चों 10x - 6। अगर यहाँ ही 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम एक्सप्रेशन आता है। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप जिसको मर्जी फॉलो कर लें। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल टैंक oil tank in an oil refinery is expressed as 125x cube minus 150x square plus 60x minus 8 meter cube. Find expression for height of oil tank, expression for surface area of oil tank, expression for painting it from outside at ₹32 per meter square. तो बच्चों एक ऑयल टैंक जो कि क्यूबिकल शेप में है उसका वॉल्यूम गिवन है, हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है कि उस क्यूबिकल ऑयल टैंक की आउटसाइड की पेंटिंग के लिए कितनी कॉस्ट आएगी। अगर ₹32 पर मीटर स्क्वायर हो तो उसकी बाहर वाली सतह पर पेंट करने की कितनी कॉस्ट आएगी, हमने ये फाइंड करना है। तो बच्चों फाइंड करते हैं। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू L क्यूब। बच्चों जो क्यूब शेप होती है उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों इक्वल होती हैं, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ, विड्थ, हाइट होता है तो उसे हम L क्यूब कहते हैं। क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं तो L से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 3L हो तो L क्यूब बनता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L इंटू L इंटू L, L क्यूब। तो ये गिवन है, हमने हाइट फाइंड करनी है तो हाइट को भी बच्चों L से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों वॉल्यूम इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 150x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 8। तो बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ये वॉल्यूम गिवन है, हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, एज वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब के। अब बच्चों हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे L क्यूब इक्वल टू 125 के क्यूब रूट 5x क्यूब, 8 का 2 क्यूब, माइनस का साइन 3a स्क्वायर है तो ये 5x का स्क्वायर, b में 2 प्लस 3a में 5x, b में है 2। तो बच्चों इसको अगर एक्सपेंड करें तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगर ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, जब इसे क्लोज करेंगे तो इसको भी जब क्लोज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा 5x माइनस 2 होल क्यूब। तो बच्चों ये L क्यूब के इक्वल है, यानी कि वॉल्यूम के इक्वल है। हमने लेंथ फाइंड करनी है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो बच्चों हम L क्यूब का क्यूब रूट लेंगे इधर और 5x माइनस 2 होल क्यूब का क्यूब रूट। तो बच्चों क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल, यहाँ भी, तो लेंथ इक्वल टू 5x माइनस 2 मीटर। तो बच्चों ये ए पार्ट का आंसर है। पार्ट बी, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया। तो बच्चों क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है जो कि इक्वल होता है एरिया इक्वल टू 6 इंटू L स्क्वायर। अब बच्चों L स्क्वायर तो हमने इसलिए लिखा कि एरिया में लेंथ इंटू विड्थ होता है स्क्वायर का, तो लेंथ विड्थ दोनों का सेम है तो इसलिए L स्क्वायर यूज हुआ। अब ये 6 क्यों साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि उसकी 6 सरफेसेस होती हैं तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई हुआ। क्यूब की 6 सरफेस होती हैं तो बच्चों 6 इंटू L स्क्वायर, L हमने अभी फाइंड किया था 5x माइनस 2 था, तो 6 इंटू 5x माइनस 2 का स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5x माइनस 2 स्क्वेयर। तो बच्चों एरिया है तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वेयर होगी। सी है एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एट ₹32 पर मीटर स्क्वेयर, कि हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि उसकी सरफेस को पेंट किया जाए तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो बच्चों कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू एरिया होगा। तो बच्चों रेट क्या है 32, एरिया अभी हमने फाइंड किया है 6 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वेयर है, तो मल्टीप्लाई 6 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वेयर। 32 6 192 होता है, 192 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वेयर। तो बच्चों ये कास्ट है तो कास्ट के लिए हम क्या लिखेंगे ₹192 इंटू दिस एक्सप्रेशन। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, a mechanical engineer working on wheels of a machine finds their areas given by A1 this and A2 equal to this. Help him find radii of both wheels. एक मैकेनिकल इंजीनियर किसी मशीन के व्हील्स पर काम कर रहा है, उसने एरिया ऑफ व्हील्स फाइंड किए, A1 दिस है A2 ये है। तो कहते हैं कि हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स, उन दोनों व्हील्स का रेडियस फाइंड करें। रेडियस बच्चों सिंगुलर है, प्लूरल रेडियाई होता है, तो हमने उन दोनों व्हील्स के रेडियस फाइंड करे हैं। बच्चों A1 मेंशन कर दिया है, A2 भी, हमने R1 और R2 फाइंड करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन एरिया ऑफ सर्कल, व्हील सर्कुलर शेप में होता है तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू A1 के लिए पाई आर स्क्वायर R1 का स्क्वायर होगा, और इसी तरह एरिया ऑफ व्हील 2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये R2 लिखेंगे, हमने यहाँ R1 फाइंड करना है तो दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर देंगे, पाई इधर कैंसिल और यहाँ आ जाएगा, तो R1 स्क्वायर इक्वल टू A1 बाई पाई। और इसी तरह बच्चों यहाँ भी पाई के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो R2 स्क्वायर इक्वल टू A2 बाई पाई हो जाएगा। अब बच्चों A1 में हम एरिया ऑफ 1 पुट करेंगे, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई डिवाइडेड बाय पाई। अब बच्चों इसको पहले सॉल्व करते हैं, पाई इन तीनों टर्म में है तो कॉमन ले लेंगे, इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय पाई। तो बच्चों पाई से पाई कैंसिल। अब बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9, दो नंबर लेने जिन्हें मल्टीप्लाई करें 9 आए, प्लस माइनस करें तो -3 आए, -6 आए, तो -3 इंटू -3 पॉजिटिव 9, इन दोनों का सम करें तो -6। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9। तो बच्चों x दोनों में कॉमन है, x -3 -1 कॉमन लेंगे तो x -3 कॉमन लेंगे, तो x -3। अब दोनों में x -3 कॉमन है और ये भी x -3 है, तो बच्चों इसको लिखेंगे x -3 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये R1 स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बच्चों R1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसी तरह x -3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, R1 रेडियस 1 इक्वल टू x -3। तो बच्चों ये यूनिट इन्होंने मेंशन नहीं की तो हम भी नहीं लिखेंगे। R2 फाइंड करेंगे, तो यहाँ बच्चों एरिया ऑफ सेकंड व्हील मेंशन करेंगे, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई डिवाइडेड बाई पाई। अब बच्चों यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, तो पीछे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, और ये बच्चों पाई पाई से कैंसिल,
अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो +25, सम करें -10 तो -5 इंटू -5 होगा x² -5x -5x +25। x कॉमन लेंगे तो x -5 कॉमन लेंगे तो x -5। तो जो इसके फैक्टर होंगे x -5 कॉमन जो है, और ये x यहाँ से और ये -5, तो इसको लिखेंगे x -5 होल स्क्वायर, और इधर बच्चों r² और ये सेकेंड रेडियस है तो बच्चों r2 लिखेंगे। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये होगा r2 स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू x -5 होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों दोनों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, r2 होगा x -5। तो बच्चों ये हमारे आंसर है, ये r2 का रेडियस ऑफ सेकेंड व्हील और ये रेडियस ऑफ फर्स्ट व्हील। यही बच्चों हमारे आंसर है। क्वेश्चन 5, a machine has two square shape pressure with area expressed by 25 m square and 36 n square respectively. Differences of these areas describe a rectangular pressure. Find dimension of rectangular pressure. कहता है एक मशीन के दो स्क्वायर शेप प्रेशर हैं, उनका एरिया इतना और इतना है। अगर इन दोनों एरिया ऑफ स्क्वायर शेप प्रेशर्स का डिफरेंस लिया जाए तो वो इक्वल है रेक्टेंगुलर प्रेशर के। तो हमने डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर फाइंड करनी, यानी कि लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर प्रेशर के। तो बच्चों ये एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर शेप प्रेशर 25 m स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर शेप प्रेशर का एरिया है। अब डिफरेंस ऑफ A1 एंड A2 इक्वल टू रेगुलर प्रेशर, तो डिफरेंस बच्चों इन दोनों का लेना है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन 25 m स्क्वायर माइनस 36 n स्क्वायर। तो बच्चों इसका डिफरेंस किसके इक्वल है, रेक्टेंगुलर प्रेशर के। मैं यहाँ फिलहाल रेक्टेंगुलर प्रेशर लिख रहा हूँ, रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो बच्चों रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ के। तो बच्चों यहाँ लिखूंगा लेंथ इंटू विड्थ। अब बच्चों यहाँ हम 25 m स्क्वायर माइनस 36 n स्क्वायर को 5 m स्क्वायर माइनस 6 n स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चों ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस बी की फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में है, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 5m माइनस 6n इंटू 5m प्लस 6n इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। हमने लेंथ और विड्थ ही फाइंड करनी है। अब बच्चों रेक्टेंगल की लेंथ उसकी विड्थ से बड़ी होती है तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंथ कहलाएगी और नेगेटिव वैल्यू विड्थ कहलाएगी। तो L इक्वल टू 5m प्लस 6n और विड्थ भी बच्चों हम लिखेंगे 5m माइनस 6n। यही बच्चों हमने फाइंड करना था। Question number 6. Distance covered by a missile to hit the target is given by expression this meter. Find possible expression for speed of missile, possible expression for time to reach the target. कहता है एक मिसाइल ने डिस्टेंस कवर किया अपने टारगेट को हिट करने के लिए, वो डिस्टेंस इस एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ है। अब बच्चों हमने पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल एंड टाइम टू रीच द टारगेट। तो आइए से फाइंड करते हैं। तो बच्चों डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर है, हमने स्पीड और टाइम फाइंड करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन, as we know that distance equal to speed into time। तो बच्चों इसको हमने स्पीड और टाइम फाइंड करना है, s इंटू टी इक्वल टू डिस्टेंस। क्योंकि ये फाइंड करना है तो इसलिए ये पहले मैं लिख रहा हूँ, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6 दिया गया है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए प्लस माइनस करें तो 5, तो बच्चों 3 × 2 6, 3 + 2 5 होता है। तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, नेक्स्ट x कॉमन होगा तो x प्लस 3, 2 कॉमन होगा तो x प्लस 3, दोनों में x प्लस 3 कॉमन है तो बच्चों पीछे बचा x प्लस 2, ये इक्वल है स्पीड इनटू टाइम के। अब बच्चों हमें नहीं मालूम कि इसमें से स्पीड किसको कहें और टाइम किसको कहें। अगर स्पीड इसको कहते हैं तो टाइम इतना होगा, अगर स्पीड इसको कहेंगे तो टाइम इतना होगा। क्योंकि मैंने पहले स्पीड लिखा है तो ये पहला फैक्टर है x प्लस 3, इसको मैं स्पीड कंसीडर करता हूँ। तो मैं लिखूंगा इफ स्पीड इक्वल टू x प्लस 3 देन टाइम इक्वल टू x प्लस 2 एंड वाइस वर्सा, कि अगर स्पीड x प्लस 3 हो तो टाइम x प्लस 2 होगा। वाइस वर्सा मतलब है इसका ऑपोजिट, कि अगर स्पीड x प्लस 2 होगी तो टाइम इतना होगा। तो बच्चों यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है।